इजराइल और हमास के बीच 1 साल से अधिक का समय हो चुका है और जंग लगातार जारी है। कई बार कई देशों ने इजराइल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, तो कुछ देशों ने हमास के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो इजराइल के बंधकों को छोड़े ताकि युद्ध जो है वो समाप्त हो सके। लेकिन स्थितियां जो हैं वो सामान्य होती हुई नजर नहीं आई। और अब एक ऐसे देश ने, जो कि इजराइल और हमास के बीच मीडिएटर का काम कर रहा था पीस टॉक्स में, उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। कौन सा है ये देश, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जब से जंग की शुरुआत हुई, तो जंग जैसे ही ज्यादा बढ़ता गया, तो कतर एक ऐसा देश बनकर सामने आया जो इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कराने को लेकर राजी हुआ। और इसके लिए हमास को कतर में एक कार्यालय दिया गया और वहां पर कई राउंड बातचीत का दौर जो है वो हमास के रिप्रेजेंटेटिव और कतर के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच हुआ, जो इजराइल से बातचीत कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है, जहां 1 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन ना तो हमास अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार है और ना ही इजराइल हमले जो है वो कम करने को तैयार है। ऐसे में कतर ने दोनों ही पक्षों के इस अड़ियल पूर्ण रवैये को देखकर अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और मध्यस्थता को फिलहाल के लिए रोक लिया और खुद को इस मध्यस्थता से बाहर कर दिया है। दरअसल कतर की तरफ से कई बार ये कोशिश की गई कि वो दोनों देशों के बीच, इजराइल और गाजा के बीच जो संघर्ष है उसमें एक पूर्ण विराम लगाने के लिए, आंशिक रूप से पूर्ण विराम लगाने के लिए, तो दोनों पक्षों के बीच सहमति बना सके, दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मेज की टेबल पर लाए। और इसके लिए जो कतर के शीर्ष अधिकारी हैं, उन्होंने इजराइल के शीर्ष अधिकारियों से भी कई राउंड की बातचीत की। और कई राउंड की बातचीत में इजराइल के शीर्ष अधिकारियों का यह कहना था कि आप पहले हमास को इस बात को लेकर राजी करें कि वो हमारे बंधकों को बिना किसी शर्त के छोड़े, उसके बाद हम हमले रोकने पर विचार करेंगे। तो वहीं जब इन तमाम बातों को सुनकर कतर के जो मीडिएटर्स हैं वो हमास से बातचीत करते, तो हमास कतर के मीडिएटर्स को यह कहता हुआ नजर आता कि आप इजरायली डिफेंस फोर्स और इजराइल की सरकार से ये कहिए कि वो हम पर जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है इसको रोके, और एक निश्चित समय तक जब वो हमले रोक देगा उसके बाद हम बंधकों को रिहा करेंगे। अब हुआ ये कि इजराइल अपनी जिद पर अड़ा रहा और हमास जो है वो अपने जिद पर अड़ा रहा, और इस वजह से कोई बीच का रास्ता अब तक नहीं निकल पाया है। कतर ने तो इतना तक किया कि उसने हमास को अपने देश में एक अस्थायी ऑफिस भी दिया, प्रतिनिधि मंडल को हमास के रहने के लिए स्थान दिया, कहा कि आप बातचीत कीजिए और एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचिए जिससे ये युद्ध जो है वो समाप्त हो सके। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पक्षों का अड़ियल पूर्ण रवैया रहा है, इस वजह से अब कतर जो है वो गुस्सा हो चुका है और उसने साफ कह दिया है कि हम अब इस मध्यस्थता से अपने आप को पीछे खींचते हैं। हालांकि जो शीर्ष अधिकारी हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बात को लेकर दोनों ही पक्षों को कह चुके हैं कि जब आप दोनों ही ठंडे हो जाएं और आपको लगे कि अब बहुत हो चुका है, तब आप हमसे दोबारा संपर्क कर सकते हैं और हम दोनों ही पक्षों को एक बार फिर से बातचीत के लिए मेज पर आमने सामने लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स के जरिए हमास पर हमले की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को भी बर्खास्त किया और नए रक्षा मंत्री को तैनात किया। और जो योव गैलेंट है, उनकी बर्खास्तगी के पीछे भी एक बड़ा कारण यही था, क्योंकि वो इस बात को लेकर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बना रहे थे कि एटलीस्ट बातचीत जो है वो हो और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा जाए जिसके जरिए हम बंधकों को जो है वो छुड़ा सके। लेकिन नेतन्याहू की जो नीति है उसके तहत वो हमास का सिरे से खात्मा करना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि अब हमास दोबारा से अपनी जड़ों को फैला सके। और इसीलिए अब जब इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस कर रही है, तो वो इस बार हमास को निपटा कर ही दम ले। अब ऐसे में ये देखना अहम होगा कि आखिर दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर पूर्ण विराम कब लगता है, और कतर जब इस मीडिएशन से पीछे हट गया तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वो एक नए मीडिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं और किसी और देश को आगे कर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर बातचीत नए सिरे से शुरू हो सकती है।